ऑफ प्रीवियस क्लास मैंने जो लिया था, मैं जस्ट क्विक रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मैंने बताया था कि कोई भी सब्सटेंस का बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी दुनिया में कोई भी सब्सटेंस किसी मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। मॉलिक्यूल को आप सब डिवाइड करते हो तो वो एटम से बना होता है, ठीक है। मतलब कि मॉलिक्यूल के आप पहले एक सब्सटेंस लो, उसको माइक्रोस्कोप के लेवल पे देखो तो तो आपको दिखेगा कि वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ठीक है। आप उसको फर्दर मैग्नीफाई करो और थोड़ा एटॉमिक माइक्रोस्कोप से देखो तो पता चलेगा कि वो एटम से मिलके बना है। मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलके बना है, राइट। और एटम जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है, ठीक है। तो और फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मैंने बताया था कि ये क्वार्क से मिलके बने हैं, ठीक है। ये मैं क्यों इतना बता रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोगों को जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ पढ़ने के लिए कम से कम आपको बेसिक फिजिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। बेसिक फिजिक्स अगर आपको पता होगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए मैं ये इतने इतने चीज़ों को मैं एलेबोरेट करके बता रहा हूँ। नहीं तो मैं कल ही आप लोगों को बता दूं कि ब्रेडबोर्ड क्या है, मैं आज ही बता दूं ब्रेडबोर्ड में कैसे वो जलता है। लेकिन अगर चीज़ों को आप समझ सकते हो तो वो बेटर है। समझ के करना और ऐसे ही करना दोनों में फ़र्क है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता तो चले कि क्यों चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उस वजह से आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आए, राइट। तो फिर मैंने जो बताया था कि ये जस्ट अ क्विक रिकैप है। मैंने बताया था कि एटम जो है वो वो अपने ऑर्बिट में ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, मतलब सेंटर, ठीक है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन को न्यूट्रल है, इसको किसी से चीज़ से डिनोट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, यानी माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन और माइनस ये चार्ज है, ठीक है। आप लोग को अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो बीच में पूछ लेना मेरे को रोक कर, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल का स्ट्रक्चर जो है, किसी भी पार्टिकल का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है। बीच में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये न्यूट्रल को आप अभी माइनस करो, क्योंकि न्यूट्रल का अभी कोई रोल नहीं है। बीच में पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और जो निगेटिव चार्ज जो होता है वो उसके चारों तरफ चक्कर काटता है, ठीक है। नेगेटिव जो है वो चारों तरफ उसके चक्कर काटता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसके चारों बगल काटा इलेक्ट्रॉन ने चक्कर, तो ये इसका न्यूक्लियस पार्ट हुआ। सॉरी, आई थिंक समवन हैड ज्वाइन। थिंक समवन हैज ज्वाइंड। किसी ने ज्वाइन किया क्या? नो नो, ओके। सो तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। ये डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटेंगे, ठीक है। तो अगर जैसे इसको बोलते हैं बाहरी ऑर्बिट या फिर शेल, ठीक है। इसको बोलते हैं शेल। जो जो इसका ये होता है ना, पाथ, जहाँ इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में चक्कर काटता है उस पाथ को बोलते हैं शेल या फिर ऑर्बिट, ठीक है। तो इसके पहले ऑर्बिट को हम लोग बोलेंगे के शेल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बोलो। सर वैसे अब ये पढ़ा चुके हैं, मतलब सोडियम का आपने पूरा एक्सप्लेन हाँ, किया था मैं इसमें। मैं मैं वही बोल रहा हूँ। मैं एक जस्ट एक रिकैप दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये के शेल होता है, ये एल शेल होता है, ये एम शेल होता है, ये एन शेल होता है, ठीक है। यानी कि के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट और एन ऑर्बिट। जैसे अर्थ रोटेट करता है ना सन के, ये सन है और इसके चारों बगल अर्थ रोटेट कर रहा है ना, अर्थ रोटेट कर रहा है ना,
ठीक है। फिर मार्स भी अपना रोटेशन करता है, ठीक है। मरकरी अपना रोटेशन करता है। तो ये अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। उसी तरह ठीक स्ट्रक्चर जो है वो वो हमारे किसी भी एटम का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बता दिया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर ये है, हीलियम बेसिक हीलियम स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। देखिए चार्ज का मैंने बताया था, चार्ज जो होता है वो एक जस्ट एक फिजिकल फेनोमेना है, जो कि हम लोग फोर्स, अगर हम लोग फोर्स को डिफाइन करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन विच इज मतलब आप कह सकते हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। उसमें आप किसी एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अगर घुमाते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, करेक्ट, ठीक है। कोई भी मैग्नेट मतलब एक चुंबक, ठीक है। आप कोई भी मैग्नेट को लो, उसके उसके चारों तरफ आप इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करो तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो वो एक क्या करेगा, एक फोर्स जनरेट करेगा जिसको हम लोग चार्ज कहते हैं, करेक्ट, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। चार्ज क्या है, मतलब आप मोटा मोटी समझ लो एक फोर्स है, ठीक है। तो अब कैसे, कितने तरह के चार्जेस होते हैं, दो तरह के नेचर में चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसमें यूनिवर्सल लॉ है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को दूर भेजेगा, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को दूर भेजेगा और निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सॉरी, पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें दो कंडीशन बने, पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव। ये दो कंडीशन है जो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब कि दूर भागेगा, ठीक है। और या तो पॉजिटिव निगेटिव होगा या तो निगेटिव पॉजिटिव होगा, ये दो कंडीशन होंगे तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये जैसा मैंने बताया, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, एक कॉम्ब का एग्जांपल मैंने बताया था। अभी ठंड का दिन है, आप लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब भी आप कोई कंबल वंबल ओढ़ते होंगे तो उसके अंदर से स्पार्क निकलता होगा, है कि नहीं? किसी ने देखा है स्पार्क? सर मैंने देखा है। हाँ, आप अपने कमरे की कमरे का लाइट्स ऑफ कर देना, कमरे की लाइट्स, और उसके बाद आप ओढ़ कर सो जाना रजाई को, ठीक है। रजाई कॉटन की नहीं, ऊल की, वुलन रजाई, आप ओढ़ के सो जाना, ठीक है। और उसके बाद जब जब आप उस पर हाथ फेरोगे ना रजाई पर, तो वो ना स्पार्क करता है, लगेगा कि आग लगेगा, लगेगा ना कि वो जैसे पटाखे छूट रहे हैं, वैसे आग दिखेगा आपको। वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है चार्ज, ठीक है। वो चार्ज हो जाता है, उलन उलन चीज़ और या नायलन की चीज़ बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है, उसमें बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। सर फ्लैनल भी, सॉरी, सर फ्लैनल से भी हो जाता है। हाँ हाँ, फ्लैनल से भी हो जाएगा, ठीक है, वो सही सही बोल रहे हो आप, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। अब समरी ऑफ चार्ज मैंने बताया था कि ऐसा यूनिट कूलम, ठीक है, इसका कूलम होता है और चार्ज जो होता है वो क्यू से डिनोट हम लोग करते हैं। आई आई जो है वो करंट है, ठीक है, आई करंट को आई से डिनोट करते हैं, टी मतलब टाइम, ठीक है। करंट और चार्ज मैं बाद में बताऊंगा, करंट में कि क्या डिफरेंस है, चार्ज मतलब क्यों करंट अलग चीज़ है, ठीक है। आयन का मैंने बताया था कि आयन जो है वो एक्सक्यूज मी, ठीक है। आयंस क्या होते हैं कि कभी भी कोई भी अपना एलिमेंट अगर अपना कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है या एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, तो उस पर एक चार्ज घटता है या बढ़ता है, ठीक है। तो यही जो चीज़ होता है वो आयन कहलाता है, ठीक है। यानी चार्ज का बढ़ना या चार्ज का घटना, ये हमारा कहलाता है आयन, ठीक है। अब इस आयन को हम लोग बोलते हैं या तो पॉजिटिव आयन या तो निगेटिव आयन। तो हमारा इट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो जब भी कोई
जब भी कोई पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, तो जैसे ये एक लूज किया तो इस पर चढ़ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये चढ़ गया नेगेटिव चार्ज। मैंने मैंने आपको समझाया था कि सर मैंने बताया कि मैंने एक एग्जांपल दिया था उस दिन कि आप पर कर्ज चढ़ने का एग्जांपल दिया था कि आप मान लो कि आपने मुझसे जैसे 10 रुपए, ये मैं हूँ और ये आप हो मान लो कि, और आपने मुझसे 10 रुपए कर्ज लिए, ठीक है, डेट लिए, तो सर आप, हाँ, सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके 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 सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया। ओके सर ओके आपने ओके, यस सर इट इज विजिबल। ठीक है। तो मैंने बताया था कि जैसे ये वैसे ही है जैसा कि आप मेरे को 10 रुपए अगर आप मेरे से लेते हो तो आप कर्ज में चले गए, ठीक है, आप पर 10 रुपीज़ डेट है, ठीक है, आपको 10 रुपीज़ मिला नहीं, आप 10 रुपीज़ डेप्ट में हो, ठीक है, और मैंने क्या किया, मेरा क्या हुआ, मैं 10 रुपीज़ मुझे फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है, तो मैं प्लस चार्ज हो गया और आप माइनस चार्ज हो गया क्योंकि आपने मुझसे कर्ज लिया, ठीक है, तो ये समझो कि आप कर्ज है। तो ये अचानक क्या, ये यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये इस पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसने गेन किया, ठीक है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, इस एटम ने, ठीक है, जस्ट आप ये समझ लो। तो जिसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसने गेन किया वो निगेटिवली वो हो गया निगेटिवली चार्ज यानी एनायन, ठीक है, और जिसने दिया वो हो गया कटायन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। देखिए इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉपर, जिंक, गोल्ड और प्लेटिनम से जनरली बना होता है, ठीक है। ये गैल्वेनिक, दो तरह के सेल होते हैं, एक गैल्वेनिक सेल होते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं, ठीक है। मैं बहुत इंटीरियर में आपको नहीं पढ़ाऊंगा इसमें, बस आप इतना जान लें कि जो बैटरी होती है नहीं आपकी बैटरी, ठीक है, आपने बैटरी देखी होगी, तो ये जो होता है नीचे जो इसके होता है, आप कभी ध्यान से देखना, नीचे जो होता है ये ना आइदर स्टील का होगा, सर ठीक है, जिंक होता है। हाँ ठीक है, और आइदर होगा जिंक, ठीक है, ठीक है, जिंक का होगा। तो क्या होता है कि बेसिकली जो जिंक प्लेट होता है, ठीक है, वो क्या करता है अब इसमें क्या दिया है, कॉपर दिया है, ठीक है, क्या करता है ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और इसको फिर कॉपर सॉल्यूशन, अंदर कॉपर सॉल्यूशन होता है, ठीक, वो उसके साथ फेरम सॉल्यूशन और कॉपर सॉल्यूशन, फेरम मतलब आयरन, ठीक है, आयरन सॉल्यूशन और कॉपर सॉल्यूशन, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। बैटरी क्या करेगा, बैटरी इस बीच का पुल है, ठीक है, ये पुल है, ठीक है, यानी कि एक साइड इसका बैटरी का पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव, ठीक है। अब करंट जो है ऐसे जाएगा, ठीक, यहाँ पर आएगा कॉपर सॉल्यूशन और इससे फिर ये एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज में जाएगा और फिर निगेटिव चार्ज, निगेटिव एंड पर जाकर ये ख़त्म हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। ये आप आने सर वाले फिर टाइम, वो नेगेटिव के बाद जो भी किसी भी वो मतलब किसी भी अप्लायंस से कनेक्टेड होगा उससे वो यूज हो जाएगा। हाँ देखिए एक्चुअल में यही होता है। क्या होता है कि आपने जैसे एक एंड को ऐसे कनेक्ट किया, एक एंड को इससे कनेक्ट किया, ठीक है, यहाँ मान लो कि आपने एलईडी, ये मान लो कि एलईडी है, ठीक है, आपने एक एंड को इससे कनेक्ट किया, एक एंड को इससे कनेक्ट किया। क्या होता है कि एनर्जी जो होता है ऊपर से, मान लो कि ये पॉजिटिव है टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको छोड़ो, आप इस फिगर को छोड़ो, आप ये देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। क्या हुआ कि चार्ज जो है यहाँ से फ्लो हुआ, ठीक है, ये एलईडी के पास गया, ठीक है, एलईडी को अपना एनर्जी दिया, ठीक है, तो एनर्जी कुछ लॉस हुआ इस बैटरी का, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, बैटरी एक स्टोरेज, एनर्जी का स्टोरेज ही तो है, और क्या है, बैटरी एक एनर्जी का स्टोरेज है। वो क्या किया कि अपना एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल सॉरी कॉम्बिनेशन, सर, सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, गलती से मैं अनम्यूट करना, म्यूट करना भूल गया। ओके ओके। तो क्या करता है, कुछ एनर्जी देता है, एनर्जी किस फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में। तो ये क्या होता है कि ये
एक एंड पर जाएगा और सेकंड, और ये बल्ब को ग्लो करेगा, वो उतनी एनर्जी लॉस करेगा और फिर ये नेगेटिव एंड पर आके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंसेस को बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना जानो कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सारा कुछ इसी के अंदर होता है। ठीक है, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रोड लगा होगा। एक आप देखते होगे कि इसको आप कभी ओपन किए होगे। ठीक है, तो एक कार्बन रॉड आप देखते सर होगे, मैंने किया है ओपन है इसको। ना, कार्बन, काला कलर का कार्बन रॉड देखते होगे। ठीक है, यस और सर, चारों बगल एक ऊपर से पहले ब्लू कलर ग्रीस, का रहता है। हाँ, एक ग्रीस सा केमिकल आप देखते होगे चारों बगल। वही सॉल्यूशन ही रहता है, सारा कुछ वैसे ही सॉल्यूशन रहता है। अब इसमें एक में इलेक्ट्रोलिटिक सेल रहता है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब कि अगर निगेटिव चार्ज जाकर पॉजिटिव पर जमा होता है तो ये बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक है, और सॉरी, पॉजिटिव चार्ज अगर सॉरी, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। हाँ, फाइनल करंट जब पॉजिटिव आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो दैट विल बी एक्ट एज गैल्वेनिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा, जब फाइनल चार्ज आपका निगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है, अब यही प्रोसेस एक में ही आजकल आप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपकी जितनी लैपटॉप की बैटरी है, ठीक है, जितनी चार्जेबल बैटरी है, ये इसमें दोनों होता है। ठीक है, ये दोनों तरीके से काम करता है। ठीक है, आपने जैसे बल्ब को जलाया, ठीक है, तो ये फेरिक सॉल्यूशन कॉपर सॉल्यूशन में बदलेगा। ठीक है, और जब आप चार्ज इसको करोगे तो यही कॉपर सॉल्यूशन फेरिक सॉल्यूशन में बदल जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, एग्जैक्टली ये नहीं होता, लेकिन लाइक दिस ऐसा ही होता है। ठीक है, चार्जिंग का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि आपने एनर्जी को लॉस किया। ठीक है, आपने फिर जैसे चार्ज उसको दिया तो वो फिर ऑटोमेटिकली पुराने वाले कंडीशन पे वो रीगेन हो जाएगा। ठीक है, जितने NiMH निकेल और MH, आई थिंक MH इज समथिंग, आई डोंट नो। ठीक है, Ni फॉर निकेल। ठीक है, M फॉर मैग्नीशियम, H फॉर हाइड्रोजन। नहीं, MH कुछ दूसरी चीज़ है, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन कुछ दूसरी चीज़ है। Ni तो निकेल ही हुआ। ऐसे तो लिथियम यूज होती है भाई इसमें तो। हाँ, लिथियम आयन जितनी होती है ना, लिथियम बैटरीज, ठीक है, जितनी सर। लिथियम बैटरीज होती हैं सारी की सारी गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक बैटरी ही हैं। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन में ही आती है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। ठीक है, एक सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंफ्यूजिंग है थोड़ा। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो जब होता है तो ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे होता है फ्लो। ठीक है, लेकिन हम ये क्या है, पॉजिटिव एंड है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव एंड है, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव से ये करेंगे तो फ्लो होगा ऐसे कुछ। ठीक है, यहाँ क्या है, बैटरी का नेगेटिव एंड, यहाँ इधर आगे आएगा पॉजिटिव एंड। ठीक है, तो ये लैंप जल जाएगा। ठीक, लेकिन जब सर पूरा कंप्लीट होगा तभी लैंप जलेगा। हाँ, कंप्लीट होगा तभी लैंप जलेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन है वो कभी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं होता है। सॉरी, करंट का जो पॉजिटिव टू नेगेटिव हाँ, रहेगा। करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है। देखिए, करंट एक फेनोमेना है। ठीक है, करंट एक फेनोमेना है, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव बहता है। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन करंट को आप कभी नहीं बोलेंगे कि नेगेटिव टू पॉजिटिव बहेगा। करंट हमेशा कन्वेंशनल वे में बहता है, पॉजिटिव, ठीक है, टू नेगेटिव। इसलिए कंफ्यूज मत होना आप, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव बहेगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन इसका ठीक उल्टा होता है, ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कोई ये क्वेश्चन भी आएगा आपको 9th या 10th में, आप लोगों को बिल्कुल पढ़ना होगा ये। ठीक है, कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, तो करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है।
ये आप बिल्कुल एक तरह से आप रट लो कि करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव, करंट का फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. यस ठीक सर। है, ठीक है, ये मैंने वही बताया है। ठीक है, सॉरी। तो ये मैंने जस्ट एक 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 डेमो दिया है कि एक बैटरी में कैथोड और एनोड क्या होता है। ठीक है, ये कैथोड हमने दिखाया है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एनोड निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर से आ जाता है, ठीक है, और ये अंदर से अपना एनर्जी इसको पास करता है, इलेक्ट्रॉन बहते रहता है, फ्लो करते रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का हमारा डायरेक्शन जो हो गया वो निगेटिव टू पॉजिटिव हो गया। ठीक है, लेकिन असल जो हमारा डायरेक्शन होता है करंट का वो हुआ ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, अच्छा, ये है कैथोड एंड एनोड ऑफ एन एलईडी। आप अपने एलईडी, आपने जो भी किट मंगवाया है उसका आप एलईडी देखना, एक साइड जो होगा ना वो लंबा होगा। आप ये नोटिस करना, जब भी आप देखोगे तो एक साइड उसका लंबा होगा, ठीक है, और एक साइड उस छोटा होगा। एलईडी में आप निकाल कर देख लेना, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो लंबे वाले साइड को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, छोटे वाले साइड को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। और एक बात, जो छोटा वाला साइड होगा ना उसमें आप देखना यहाँ कट का निशान होगा, ये देखना, आप चाहो तो खोल के देख सकते हो। ठीक है, ये कट का निशान होगा यहाँ एलईडी में। ठीक है, तो इससे ये सी फॉर कट, सी फॉर कट। ठीक है, और ये हम लोग इसको नेगेटिव साइड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes, ठीक yes, है, sir. तो हम लोग इसको अब आप बोलोगे sir. कि अब आप Yes, sir. बोलोगे कि आपने तो बताया कि कैथोड पीछे पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया कि कैथोड पॉजिटिव होता है। अब आप लिखे हो यहाँ पर कैथोड निगेटिव है। ठीक है, तो ये इसलिए है क्योंकि ये टर्मिनल है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि करंट का डायरेक्शन हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन हमेशा उल्टा होता है, तो हम एनोड से कैथोड की तरफ करंट इसमें आएगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बड़ा वाले को आप बस इतना याद रखना, बड़ा वाले को आप पॉजिटिव बोलना, छोटा वाले को आप नेगेटिव बोलना। ठीक है, यानी बड़ा वाला जो होगा करंट एंड होगा, इसको बोलते हैं करंट एंड। ठीक है, जो भी करंट रिलेटेड आपको काम होगा वो बड़े वाले एंड से होगा। ठीक है, और छोटे वाले एंड से आपका ग्राउंड पिन जाएगा, इसको बोलते हैं निगेटिव एंड और ग्राउंड एंड। ठीक है, समझ में आया? ग्राउंड और नेगेटिव। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंड होगा, इसमें आप करंट का पास करेंगे। ठीक है, और नेगेटिव एंड में आने वाले दिनों में हम लोग जो करेंगे वो इसमें इसको ग्राउंड करेंगे। ये ग्राउंड पिन है हमारा आर्डिनो में, ये ग्राउंड पिन में लगेगा, और ये जो होगा पॉजिटिव पिन में लगेगा आपका। ठीक, लाइक दिस आप देख रहे हो, ये क्या है, हमारा पॉजिटिव एंड है बैटरी का। ठीक है, ये पॉजिटिव एंड है, ये हमारा हो गया माइनस एंड यानी नेगेटिव एंड। ठीक है, तो क्या किया हमने क्या किया कि इसको हम लोगों ने एक बटन से कनेक्ट किया, ये हमारा है बटन। ठीक है, तो बटन में अब ये देखो, ये बटन का ये हो गया पॉजिटिव एंड, और ये हो गया हमारा नेगेटिव एंड। ठीक है, Yes, sir. सॉरी I think something wrong here. No, nothing wrong here. ठीक है, हमने इसको एक तरह से सीरीज में बनाया है। ठीक है, ये गया हमारा पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है, कनेक्टेड है, इसने हमने सीरीज में इसको लिया है। ठीक है, और ये हो गया हमारा लॉन्ग वायर। ठीक है, लॉन्ग वायर हमारा पॉजिटिव एंड हो गया, शॉर्ट वायर हमारा नेगेटिव एंड हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया वो माइनस से कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड पिन हो गया, तो हमारा ये एलईडी जल जाएगा। ठीक,
आप शॉर्ट में समझो, अगर आप इसको माइनस कर देते हो, इसको हटा देते हो, तो ये वाला लॉन्ग वायर से कनेक्ट होगा, ये वाला शॉर्ट वायर से कनेक्ट होगा, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो ये एलईडी ग्लो कर जाएगा, ठीक है। कैथोड पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव, ये हमेशा आप याद रखना। बैटरी के लिए कैथोड पॉजिटिव है, एनोड नेगेटिव है। एलईडी के लिए कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि करंट का डायरेक्शन हमेशा उल्टा होता है, तो आप ये हमेशा याद रखेंगे कि बैटरी के लिए जो कैथोड है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो और एनोड नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके लिए कैथोड फॉर बैटरी पॉजिटिव इज कैथोड, ठीक है, ये पॉजिटिव कैथोड है। फॉर एलईडी इसीलिए पॉजिटिव इज एनोड, ठीक है, ये इसीलिए इसका ये पॉजिटिव माना गया है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये हमारा करंट को फ्लो कराने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। एक से करंट फ्लो, एक से करंट निकल रहा है और दूसरा में करंट बह रहा है, ठीक है, इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं। एलईडी जनरेटर नहीं है, बैटरी करंट का जनरेटर है, यानी जनरेट करता है करंट को, इसलिए इसका कैथोड जो है वो पॉजिटिव होगा, एज यूजुअल एनोड नेगेटिव होगा। और एलईडी जनरेट नहीं करता है, वो एक स्टिल बॉडी है, इसलिए इसका कैथोड नेगेटिव होगा और एनोड पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखते हैं करंट। करंट जो होता है हमने बता दिया है कि करंट का पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ बहता है, ठीक है। और आई थिंक इसका यूनिट देखिए एम्पेयर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ करंट। करंट दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है डीसी करंट, एक होता है एसी करंट, ठीक है। डीसी करंट मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ये जो बैटरी है ना, आपकी बैटरी, ठीक है, ये हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, हमेशा एक डायरेक्शन में करेगी, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डीसी जनरेटर, मतलब डायरेक्ट करंट जनरेटर, ठीक है। इसलिए बैटरी जो होता है वो डीसी करंट होता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट होता है कि एक बार पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, फिर दूसरी नेगेटिव टू पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब कि एक बार लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे घूमेगी। तो एसी करंट जो आपके घरों में आता है वो एसी करंट है, ठीक है, वो एक साइन वेव पैटर्न में घूमती है, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल पर। जो भी आपके हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं सारे के सारे वो अल्टरनेटिंग करंट है, जैसे पंखा आपका हो गया, मोटर हो गया, कोई भी, सारे के सारे एसी हैं। वोल्टेज क्या है? हमने बताया कि जो भी बैटरी है, मान लो कि ये बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव एंड है, इसका ये नेगेटिव एंड है। यहाँ पर मान लो कि एक एलईडी है, ठीक है, एक एलईडी है, ठीक है। यहाँ से हमने करंट फ्लो किया, ये इससे कनेक्ट किया और नेगेटिव वाला इससे कनेक्ट किया। अब ये फ्लो जैसे हो रहा है करंट का, ठीक है, तो ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये कुछ एनर्जी लॉस कर रहा है, ठीक है। मान लो कि यहाँ से गया 1.5 वोल्ट, इसको 1.5 वोल्ट का करंट इसमें फ्लो हुआ, ठीक है, और ये बाद में घट के 0.5 वोल्ट का लौट के यहाँ तक आया, ठीक है, क्योंकि इसको एनर्जी को ये हुआ, एनर्जी इसका कुछ खा लिया। मान लो कि ये 2.5 है, मान लो कि ये 2.5 है, ठीक है, और 1 वोल्ट खा लिया ये, तो 1.5 वोल्ट पे ये आकर वापस यहाँ लौटा, ठीक है। तो ये टोटल हम लोग बोलेंगे कि टोटल इसका वोल्टेज जो है वो 2.5 माइनस 1.5, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है, 1.0, ठीक। तो 1 वोल्ट बोलेंगे, यानी कि आप एक मान लो कि एक झूला है जहाँ पर कुछ बच्चे ऊपर से नीचे आ रहे हैं फिसल के, ठीक है, और यहाँ एक आदमी खड़ा है, वो इस बच्चे को फिर उठाता है, फिर इस झूले पर डालता है, ठीक है, फिर ये बच्चा झूला पर आ जाता है, झूला से नीचे आ जाता है, फिर ये उसको उठाता है, डालता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये क्या किया कि ऊपर से ले जाके यहाँ पर इस बच्चे को रख दिया, ठीक, और ये बच्चा फिर ऊपर से नीचे आ गया,
ठीक है, यहाँ तो इसने कोई काम नहीं किया, लेकिन इस आदमी ने इसको फिर से उठाकर यहाँ रखा। तो क्या किया बेसिकली, इसने एक एनर्जी, एक फोर्स के द्वारा इसको ऊपर, नीचे से ऊपर उठा के रख दिया। ठीक है, और फिर यहाँ इसने यहाँ से यहाँ अपना काम किया, फिर यहाँ पर आ गया ये बच्चा। तो क्या हुआ बेसिकली ये फोर्स जो यहाँ ये इसने बच्चे ने एक्सपीरियंस किया और ये फोर्स जो यहाँ एक्सपीरियंस कर रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हुआ हमारा वोल्टेज। समझ में आया कि दो पॉइंट के डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, प्रेशर मीन्स समझ लो कि प्रेशर है। ठीक है, एक तरह से समझ लो कि ये प्रेशर है। समझ में आया? Yes, sir. ओके, सो आई थिंक नेक्स्ट, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो आपको, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज में रुकावट, रेसिस्टेंस का मतलब ही होता है, रेसिस्ट मतलब होता ही है रुकावट। ठीक है, तो आप मान लो कि कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, आप बीच में क्या लगाते हो, स्पीड ब्रेकर। ठीक है, ये स्पीड ब्रेकर है, ये मान लो कि गाड़ी है, ये काफ़ी 120 के स्पीड में मान लो कि आ रही है। ठीक है, अगर स्पीड ब्रेकर ना हो तो, और यहाँ कोई आदमी खड़ा हो, तो ये तो उड़ा के चल देगी इसको। ठीक है, तो हम लोग एक्सीडेंट होने के लिए क्या लगाते हैं, हम लोग एक्सीडेंट होने के लिए लगाते हैं स्पीड, बीच में रोड के बीच में स्पीड ब्रेकर, ताकि कोई गाड़ी आए तो पहले रुके और इसके स्पीड को ये ब्रेक कर दे। ठीक है, और ये जो 120 का स्पीड है वो सीधे सीधे 5 या 10 पर आ जाए, तो चोट भी लगेगा तो बहुत कम लगेगा। ठीक वही काम करता है रेसिस्टर। ठीक है, और उसके पावर को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को आप मान लो कि 500 वोल्ट, ठीक है, 500 वोल्ट का कोई करंट है और वो फ्लो हो रहा है और आप उसको छुओ तो आप तो जिंदा नहीं बचोगे। ठीक है, तो क्या हो गया, तो उसको हमने क्या किया, हमने एक रेसिस्टर लगा दिया बीच में। ठीक है, अब आप वो क्या हुआ, 500 पहले ही वो रेसिस्टर आएगा, वो करंट को रेसिस्टर झेलेगा और फिर रेसिस्टर के दूसरे एंड पर हम लोग छुएंगे उसको, तो करंट जो है वो घट के 100 वोल्ट का मान लो कि हो गया। फिर भी लगेगा लेकिन कम लगेगा। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओम से। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट ओम है। ठीक है, और आर से इसको हम लोग ये डिनोट करते हैं, मेजर करते हैं ओम में। ठीक है, तो करंट इक्वल टू वोल्ट अपॉन रेसिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, करंट इक्वल टू वोल्ट मतलब प्रेशर अपॉन रेसिस्टेंस इट्स पावर। ठीक है, अब बेसिक सर्किट डिजाइन आप देख लो। बेसिक सर्किट डिजाइन यही है कि ये एक बैटरी है, इसका पॉजिटिव एंड, ठीक है, ये बीच में स्विच लगा हुआ है। ठीक है, स्विच को ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, स्विच को ऐसे, रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ठीक है, बैटरी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये हो गया हमारा बैटरी, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। ठीक है, और ये हो गया हमारा स्विच। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना स्विच, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक सर्किट डिजाइन है। ठीक है, ये देखो आप, ये रेसिस्टर है। ठीक है, ये हमारा एलईडी है। ठीक है, ये हमारा 3 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला बताया आपको, वोल्टेज इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर, हमने जो बताया था आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हमने आर को इधर भेज दिया, तो क्या हो गया, वी इक्वल टू आई आर, राइट। तो हमें अब इसमें निकालना है हमें कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो कितना करंट फ्लो होगा, हमारा वोल्टेज कितना दिया है यहाँ, 3 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो 3 वोल्ट इक्वल टू रेसिस्टेंस पावर 220 है और आई हमें करंट निकालना है, तो मान लेते हैं करंट को आई हो गया और रेसिस्टेंस को मान लेते हैं 220 है, या 220 दिया है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, आई 3 अपॉन 220। ठीक है, ठीक है, इतना हमारा करंट फ्लो हो रहा है, अब जो भी रिजल्ट आए। ठीक है, इतना हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई थिंक ये हो गया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग कल देखेंगे
ठीक है, कल हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे निकलता है, बैंड के बारे में देखेंगे कि आपका जो वो है ना रेसिस्टेंस, उस पर आप देखोगे कि तो बैंड लगा होगा, ठीक है, उसका कैलकुलेशन हम लोग सीखेंगे। हम लोग ब्रेडबोर्ड मैकेनिज्म दिखेंगे, टिंकर कैड एक सिमुलेशन टूल है उसको हम लोग देखेंगे, और एलईडी बल्ब ग्लो थ्रू ब्रेडबोर्ड भी जानेंगे कि कैसे होगा। अगर टाइम मिले तो करवा भी दूंगा, नहीं टाइम मिले तो हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सैटरडे को तो 100% करेंगे।